अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की हमारी टॉपिक है मेट्रोलॉजी ऑफ द कॉपर, यानी कि कॉपर जो है हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनके मेनली ओर्स कौन से हैं जिससे हमें ज़्यादा कॉपर मिलता है। याद रहे बेटा, कॉपर हमें फ्री स्टेट में भी मिलता है एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलता है, यानी कि दोनों स्टेट्स में हमें कॉपर मिलता है। ज़्यादातर कॉपर हमें बेटा सल्फ़र ओर के फॉर्म में हमें मिलता है। चीफ और जो है वो सल्फाइड ओर है। इसका सल्फाइड ओर में दो तरह के ओर्स होते हैं बेटा इसके। एक को हम कॉपर पायराइड या चिलो पायराइड बोलते हैं। दिस बोथ आर द सल्फाइड ओर ऑफ द कॉपर। ये जियोलॉजिकल नेम चिलो पायराइड अगर चेक फार्मूला आ जाए तो कॉपर आयरन सल्फाइड इसका केमिकल फार्मूला है। जियोलॉजिकल नेम इसका बेटा चिलो पायराइड, जिसे हम कॉपर पायराइड भी बोलते हैं। दिस इज द सल्फर ओर ऑफ कॉपर। इससे सबसे ज़्यादा कॉपर हमें 6% में कॉपर हमें मिलती है, जो चीफ ओर है इसका। उसके अलावा चिलोसाइड्स कॉपर सल्फाइड, ये भी सल्फर ओर ऑफ कॉपर है। उसके अलावा कॉपर बेटा हमें मिलता है मेलाचाइट्स, जिसे हम मेलाचाइट ग्रीन, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फार्मूला है। अगर चेंज टेस्ट में आ जाए तो केमिकल फार्मूला ऑफ मेलाचाइट तो कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। अजराइड ब्लू, ये ब्लू कलर में अजराइड, और इसका फार्मूला है 2 कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पर 2 मोल्स हैं किसके, कॉपर कार्बोनेट के, और इसका कलर होता है ब्लू, और ग्रीन जब आपका 1 मोल कॉपर कार्बोनेट हो। तो इन तमाम ओर में से जो हमें सस्ता कॉपर मिलता है, याद रहे, वो सल्फाइड ओर, और सल्फाइड ओर में हमें जो है वो इसका नाम क्या है, चिलोपायराइड। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले याद रहे बेटा, चिलोपायराइड को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, जिसको हम रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। एक हांडी नुमा एक बर्तन होता है जिसमें इस चिलोपायराइड को डालते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं और इसको टू एंड फ्रो मूव कराते रहते हैं। जैसे हमारे सिंटेक्स में अगर आपको फिगर ये देखें नज़र आ रही हो, तो यहाँ से एयर जो है वो एयर की मदद से इसको क्या करेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, और ये रोटर की तरह काम करता है, रोटेट करता रहता है टू एंड फ्रो, और इससे क्या होगा कि तमाम जितने भी चिलोपायराइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें। जैसे एक बड़ी देग होती है और इसको हम हिलाते रहते हैं ताकि नीचे वाले चावल ऊपर आ जाए, ऊपर वाले चावल नीचे आ जाए, ताकि तमाम चीज़ें जो है आसानी से पक जाए। सेम फॉर हेयर। तो यहाँ पर एक रोस्टिंग प्रोसेस होता है। इस रोस्टिंग में जो हमें चीज़ मिलती है, एक कॉपर सल्फाइड मिलता है, एक आयरन ऑक्साइड मिलता है, और तीसरा हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। जाहिर बात है सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, वो गैसेस फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगी। बाकी 2 चीज़ें हमें यहाँ बचती है, एक जिसका नाम आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी रिएक्शन करेगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एस्केपिंग होना बंद करेंगे तो एज ए केमिकल इंजीनियर समझ जाएगा तो अब सल्फर डाइऑक्साइड मैक्सिमम यहाँ से निकल चुका है, तो दूसरे स्टेप के अंदर इसमें रेती डाल देगा, सिलिकॉन ऑक्साइड इसके अंदर डालेगा। जैसे ही सिलिकॉन ऑक्साइड डालेगा तो रिजल्ट क्या होगा, आयरन सिलिकेट इम्प्योरिटी की फॉर्म में ये बाहर आके निकल जाएंगी। इसका हम इसको बोलते हैं सलग, यानी कि एक जनरली इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम इसको नाम देते हैं, क्या देते हैं बेटा, सलग। यहाँ आपको नज़र आ रहा है सलग, विच इज़ फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ मोलिटन मेट। ये मेटी की फॉर्म में ऊपर आके जो है वो फ्लोट करता है, तैरता रहता है। जैसे जैसे हम कपड़े धोते हैं तो झाग जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, तो सेम फॉर हेयर, ये झाग के फॉर्म में, मेटी के फॉर्म में जो सलग है वो ऊपर फ्लोट करती है, और उसको आसानी से हम जो है वो बाहर निकाल देते हैं। अब जैसे ही मेटी मैक्सिमम बाहर निकल चुकी, यानी कि आयरन सिलिकेट बाहर निकल चुका, बाकी हमारे पास बचेगा कॉपर सल्फाइड। यहाँ पर 3 कंपोनेंट से, अब ये भी निकल चुका, ये भी निकल चुका, बाकी बचा कॉपर सल्फाइड। अब कॉपर सल्फाइड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे। अव्वल बात तो हीट जो है वो रुकेगी नहीं, हीट करते रहेंगे। इससे क्या होगा, कॉपर सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर कॉपर ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड फिर दोबारा एवापोरेट होना शुरू करेगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ से सवाल पूछेंगे, सर सल्फर डाइऑक्साइड तो ऊपर मैक्सिमम निकल चुका। एक्चुअली क्या था बेटा, ये जो इम्प्योरिटी थी आयरन ऑक्साइड, वो इसको रेजिस्ट कर रही थी। अब उस रेजिस्टेंस की वजह से हमने रेती डाली, वो रेजिस्टेंस पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। अब जो
बचा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड है, अब वो निकलना शुरू करेगा। अब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलना शुरू करेगा तो कॉपर ऑक्साइड हमें मिलेगा, यानी कि कॉपर सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा। याद रहिए 100% ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यहाँ से अब दो कंपोनेंट्स बनना शुरू हो गए। एक जो कॉपर ऑक्साइड बना यहाँ से कॉपर ऑक्साइड देख सकते हो। अच्छा जी, एक कॉपर सल्फाइड पहले से इसके अंदर मौजूद है। अब क्या होगा कि कॉपर जो है, ये कॉपर यानी कि 4 कॉपर ये वाले और 2 कॉपर ये, 6 कॉपर यानी कि 6 मोल्स ऑफ कॉपर जो है वो वहीं सेटल डाउन करेगा। बाकी ऑक्सीजन है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड, अभी जो बची कुची सल्फर डाइऑक्साइड है वो कंप्लीट सिस्टम में से बाहर निकाल देगा। इस तरह से आपको 6% कॉपर आसानी से मिलेगा। याद रहे ये जो कॉपर हमें मिल रहा है वो 99% प्योर है, 99% प्योर है, यानी अभी भी 1% इम्प्योरिटी इसके अंदर मौजूद है। वो इम्प्योरिटी कौन सी है, इस इम्प्योरिटीज़ को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है। और वो इम्प्योरिटीज़ जो बेटा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, अमाउंट ऑफ आर्सेनिक होता है इसके अंदर, जिंक होता है, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तमाम इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सी इम्प्योरिटीज़ जो है वो ब्लस्टर कॉपर में मौजूद नहीं होती। याद रहे इम्प्योर कॉपर को हम ब्लस्टर कॉपर ही बोलते हैं। अब जाहिर बात है ये जो कॉपर हमें मिल रहा है वो तो हमें चाहिए 100% प्योर, तो 100% के लिए हम क्या करेंगे बेटा, मज़ीद इसको इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या करेंगे, ब्लस्टर कॉपर जो 99% प्योर है उसको हम एनोड पे रखेंगे और कैथोड पे किसको रखेंगे बेटा, प्योर कॉपर को रखेंगे। अब जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा तो इम्प्योरिटीज़ तो आके नीचे गिरेगी, जैसे छानी से ये छनना शुरू करे। बाकी यहाँ से जो कॉपर जो है वो जैसे ही आयोनाइज होगा कॉपर प्लस फॉर्म में, वो कॉपर जाके डिपॉजिट होगा किसमें, कॉपर नेगेटिव प्लेट में। यानी कुछ टाइम के बाद जो है ये प्लेट मोटी हो जाएगी और ये पतली हो जाएगी, सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे आ जाएंगी और प्योर कॉपर जो है वो नेक्स्ट कॉपर की प्लेट से आके चिपक जाएंगे। इस तरह से हम प्योर कॉपर जो है वो रिसीव करेंगे। अब इसके लिए जो कंडीशंस हैं उनको याद करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको एसिडाइफाई करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में और करंट देते हैं 1.3 वोल्ट का करंट देते हैं। सॉल्यूशन जो डालते हैं कॉपर सल्फेट, ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स का पहला प्रिंसिपल है, जिसका इलेक्ट्रोलाइट्स करवा रहे हो सॉल्यूशन भी उसी का ही डालोगे, कॉपर सल्फेट का। इस तरह से क्या होगा, कॉपर जो है वो हमें प्योर फॉर्म में कैथोड पे आके मिलेगा। कॉपर आयोनाइज हुआ और वो जाके कैथोड पे आके अटैच हुआ और वो कैथोड कॉपर जो है वो प्योर 100% आपको प्योर कॉपर मिलेगा। तो ये था कॉपर जो हम बनाते हैं कुछ इस मेथड से। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होंगी। कॉपर के बहुत सारे यूजेस तो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। जनरली कॉपर के यूजेस हमारे यहाँ टेक्स्ट में इतने मेंशन नहीं किए गए। ये पॉइंट्स थी, इनको बेटा याद कीजिएगा, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद एक और छोटी टॉपिक है